कर्म और कृपा। क्रम से, क्रम माने एक बार घोड़ा बने, एक बार गधा बने, ऊंट बने, बनते बनते आदमी भी बन गए, इंसान बन गए, वो क्रम से। ये किसने कहा गोस्वामी जी ने कहा, कवन जौन जन्म्यो मैं नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। हर योनि में मैं कीट बना, पतंग बना, चिड़िया बना। तो वही तोरई ऊपर लगाया था कूद चलन तो चलन सही चल रहा है। ठीक है अब बाकी आवाज बढ़ा। हाँ रामचंद्र भगवान की जय। एक बॉक्स वाला घुमाया। समझने की बात, कर्म कर्म और कृपा। कर्म का शरीर बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो क्रम, कर्म और कृपा एक बॉक्स तीन तरह से। क्रम तो वो कि एक बार बनते बनते चिड़िया बन गए, जल के जीव जंतु बन गए, सारी। और कितनी योनि है? 84 लाख। गिनी तो नहीं है लेकिन पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, आपने भी सुना होगा। 84 लाख योनि है। जो कुत्ते घूम रहे हैं, अपन भी बने होंगे कभी न कभी, तभी तो उद्धार नहीं हुआ है अभी तक। जिनका उद्धार हो गया वो तो जन्म नहीं लेते, जन्म मरण छूट जाता है। हम लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? कायदे से मनुष्य का शरीर मिल गया तो मनुष्य ही उपाय कर सकता है उद्धार का, जानवर नहीं कर सकते। उन्हें थोड़ी पता है कि सत्संग हो रहा है यहाँ। बता, अगर पता होता तो तुम्हारे क्षेत्र की सब भैंसें, सब गाय, सब कुत्ते यहाँ सत्संग करने के लिए आ जाते। यहाँ तो सत्संग इतना कठिन, इतनी दुर्लभ वस्तु है कि तुम्हारे अंबा के ही लोग नहीं आते, मनुष्य भी नहीं आ रहे। अंदाज कर लो कितनी संख्या हो गई, जनसंख्या यहाँ की 100 के करीब हमारा। नहीं, यहाँ की जनसंख्या पूछ रहा हूँ। अंबा की करीब 1.5-2 लाख है। 2 लाख के करीब है। 2 नहीं, नगर पालिका है यहाँ। नगर पालिका 10 लाख से कम पे नहीं बनती है। 10 लाख वोट 1-1, 2-2 लाख पे तो नगर परिषदें बन जाती हैं। यहाँ नगर पालिका है। 10 लाख 12 लाख करीब 10-12 लाख होगी यहाँ की जनसंख्या। 12 लाख में से आप कुछ बच्चे मान लो, कुछ ज्यादा बूढ़े मान लो, तो प्योर जनसंख्या 5 लाख तो होगी जो अट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो कथा नहीं सुन सकते। मनुष्य होते भी वो कथा नहीं सुन सकते। विचार करना, एक कर्म के द्वारा बनते बनते हम सब बन गए। बनते बनते गधा भी बने, घोड़े भी बने, बनते बनते आदमी बन गए, इंसान बन गए। इसमें आदमी औरत दोनों शामिल हैं। मनुष्य में दोनों आते हैं। तो ये कर्म का शरीर होता है। दूसरा होता है कर्म का। अभी अपन इंसान की योनि में है, कुछ कर्म अच्छे बन गए तो अगला जन्म भी हमको इंसान का मिल गया, वो कर्म के द्वारा मिल गया। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उद्धार नहीं होगा तो इंसान तो बने ही जाएंगे। तो दूसरा जन्म कर्म के द्वारा होता है और तीसरा जन्म कृपा के द्वारा। कृपा। अब कैसे पता पड़ेगा कि ये कर्म का शरीर है हमारा, कि कर्म का शरीर है कि कृपा का शरीर है? ये चिंतन योग्य बात है, इसको ध्यान से सुनना। कर्म का शरीर वो है, आदमी तो बन गए,
इंसान तो बन गए, परंतु इंसान के लक्षण नहीं है। इंसानों के लक्षण नहीं है। संतन के પછી બ્રાહ્મણ કરી भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है। भजन काय के लिए दिया है? भजन के लिए दिया है। ये मानव की देह मिली है, ये भगवान की कथा सुनने के लिए मिली है। मानव की देह मिली है, भगवान का भजन करने के लिए मिली है। तो कितने लोग भजन कर रहे हैं, कितने सुनते हैं? सब नहीं सुन सकते। नहीं सुनते तो वो कौन बनेंगे आपको पता है, अंदाज कर लो। अब कैसे पता पड़ेगा कि हमारा कौन सा शरीर है? ये कर्म का है कि कर्म का है कि कृपा का है? अंदाज लगाइए। एक वो भी मानव है, मनुष्य तो है, मनुष्य तो है, लेकिन आंखें नहीं है, कान नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता है, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बचपन से फालस मार गई है, पड़े रहते हैं। वो भी तो मनुष्य है। बोलो मनुष्य है कि नहीं? समझ लो वो कौन सा है? वो कर्म का शरीर है, या जो भगवान को जानते ही नहीं। भगवान क्या होता है? मांस खा रहे हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, खाते हैं, अन्याय करते हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तेषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो तप नहीं करते, दान नहीं करते, विद्या नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, वो जो है कर्म का शरीर है उनका। मांस भक्षण करते हैं, केवल मनुष्य का रूप वो जरूर है, लेकिन जितने कुकर्म बुरे कर्म होते हैं वो सब करते हैं। तो वो कर्म का शरीर है। अथवा दूसरे एक लोग वो होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। एक वो होते हैं जो थोड़ा थोड़ा मानते तो हैं, पर कथा नहीं सुनते, कुछ करते नहीं, भजन नहीं करते। वैसे राम राम करेंगे, कोई बात नहीं, आप राम राम बाबा राम राम सबसे करेंगे, लेकिन आप कहो कथा सुने और नहीं सुन सकते, क्योंकि ये कथा ऐसे ही नहीं मिलती है, ये बड़े भाग्य से मिलती है। 3 तरह के लोग होते हैं कथा। अभी बड़भागी का नाम चल रहा था कि बड़भागी कौन कौन है। तो एक तो बड़भागी वो जो सत्संग में आए हैं, सत्संग में जो आए हैं, जो बड़भागी है सब। अच्छा, और सत्संग में आकर के यहां से कुछ लेके नहीं जाएंगे, पर सत्संग में तो आए। 4 दिन आप पूछो का सत्संग सुनो तो क्या मिला तुम्हें? कछुना ने बोले तो अच्छे वक्ता, पर क्या कहा हमें नहीं पता है। बताओ, ईमानदारी से बताओ। आपने पिछले साल भी सुना होगा सत्संग, पिछले साल कई दिन तक सत्संग हुआ, यहाँ अच्छे अच्छे वक्ता है, कोई चीज पकड़ी? यहां से पकड़ के जरूर ले जाना एक ना एक चीज, तो ही सत्संग का महत्व है। हमारी वृत्ति क्या बन गई है कि वक्ता के गुण देखते हैं कि कौन सा वक्ता अच्छा बोला है, और फलाने ने ये गलती कर दी, फलाने ये ढूंढते हैं हम सत्संग में, अच्छी चीज को नहीं लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो लोग सत्संग में बैठते हैं, ये कृपा का शरीर है। अब अंदाज लग गया कृपा का शरीर किसको मिला है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे सद ग्रंथों में लिखा है। देवता भी तरसते हैं। अच्छा, मनुष्य बड़ा होता है कि देवता? कोई हाथ उठा के बताओ, मनुष्य बड़ा होता है कि देवता? बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। मनुष्य बड़ा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मनुष्य की देह
प्राप्त होना, देवता भी तरसते हैं। देखो देवता कैसे बनते हैं, सुन लीजिए, देवता कैसे बनते हैं। दो चीज होती है, एक तो पुण्य करते हैं लोग, पुण्य, और एक करते हैं भजन। तो बोलो भजन करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए, समझ रहे? तो पुण्य करके जाओगे तो पुण्य से देव योनि मिलती है, देवता बनोगे। यज्ञ करो, आप खूब भंडारे करो, लोगों को खवाओ, सेवा करो लोगों की, तो पुण्य करने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। परंतु देव योनि कुछ समय के लिए मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देव योनि कुछ समय के लिए मिलती है, वहां निर्णय होता है, धर्मराज बनाते हैं, देवता की नियुक्ति करते हैं उनकी। जे आदमी इतना पुण्य इसने किया, इसने 101 गौ रोज बांटते थे राजा नरक, सोने के सीन मड़वा करके, तो जो पुण्य था। और राजा नरक से पूछा कि हे राजन, तुम इतना पुण्य तुमने किया कि जब पहाड़ लिख रहे, पहाड़ जो तुम्हारे पुण्य के पहाड़ है, और पाप कितना है पता है? एक दीपक जल रहा है टिम टिम करके, थोड़ा सा, बस इतना सा पाप है, इतना पाप है, और जो पहाड़ दिख रहे हैं इतने पुण्य है। तो बोलो आप पुण्य पहले भोगना चाहते हो कि पाप को भोगना चाहते हो? है कि नहीं? पुण्य को भोगना चाहते हैं कि राजा ने सोचा कि इतना हमारा पुण्य, तो पुण्य को बाद में देखेंगे, पहले पाप ही देखें। ये कथा सबने सुनी है कि नहीं? भागवत की कथा, पहले पाप को ही देख ले। सूर्पणखा की शिक्षा लेनी पड़ेगी। सूर्पणखा ने रावण से जे कहा था कि रे पुरुष पावक पाप प्रभु अय गनियन छोट कर, इनको छोटा मत समझो। रिपु, रिपु माने दुश्मन, दुश्मन तुम्हारा है, वो छोटा नहीं है। दुश्मनी मोल ले लिए तो कहीं ना कहीं फंसाने के चक्कर में रहता है कि तब देखेंगे। अगर वो दुश्मन बलवान है, अपन से कमजोर है, तो उसको भी आप छोटा मसेंगे, वो हमारा क्या कर लेगा, उसको मसल देंगे। सूर्पणखा कह रही है कि रिपु, बैरी को छोटा नहीं समझो, तुमको पता है कर से 500 बस दिन राती, कर से 500 बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अरे समर्पे बिनु सत्कर्मा। ओ विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। संगत जति कुमंत्रत राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते सुनी, ना सही बेग नीति मदते गुनी। तो रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहे, ये 6 चीज होगी। रिप माने दुश्मन, रिपुरुज माने रोग, रोग को कभी छोटा नहीं समझो। रोग हो गया है, फोड़ा हो गया है, दर्द हो रहा है, आप दवाई लेने जाने, अरे ऐसे ही चलते हैं, हाँ तो होत रहता है। कभी कभी नासूर बन जाता है, तब फिर डॉक्टर कहेगा कि इसमें गैंग्रेन बन रही, यहां से काटना पड़ेगा पैर। हमने आंखों से देखा अभी एक लड़के का, दोनों पैर कटे उसके, और उसकी लापरवाही के कारण पता नहीं क्या हो गया घुटनों में, दोनों पैर यहां से कटे, और फिर वो 6 महीने पड़ा रहा खटिया पे, और फिर मृत्यु हो गई। तो रोग को कभी छोटा नहीं समझे, तुरंत इलाज कराओ। किसी का कांटा लग गया है, अब निकाल नहीं रहे, आलस कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे, धीरे धीरे पकेगा, जगह कर लेगा, पीप पड़ जाएगी, उसी में से धीरे धीरे कैंसर, इन्फेक्शन फैल जाएगा शरीर में। इसलिए रिप ऐसी दुश्मन को कभी छोटा मत समझिए। रिप रुज, रुज माने रोग, पावक माने आग, कहीं आग जल रही है, माने कि बुझ जाएगी। थोड़ी सी आंधी आई और वो आग का तलंगा उड़ा, किसी मड़ैया में बैठ गया, किसी ऐसी चीज में बैठ गया, आग लग गई, और वो आग ऐसी फैल गई कि 10-20 घर जल गए, कितना नुकसान हो गया। लोग बीड़ी पीते हैं, सुलगाई, माचिस फेंक दी, वहां कपड़ा पड़ा था कोई, उसमें बैठ गई, हवा चल गई, कपड़ा उड़ा,
छान मड़ैया में लग गई। तो आग को छोटा नहीं समझे। ये छोटी छोटी बातें जब सब लिखी है रामायण में, रामायण से बाहर नहीं बोलेंगे। रे पूर्वज पावक पाप, और पाप भी छोटा मत समझो। राजा नरक ने पाप को छोटा समझ लिया। और पाप क्या किया था उनने? पाप भी नहीं था कुछ भी बेचारे। 101 गऊ सोने के सींग मढ़ा करके दान करते थे डेली ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण ले आते अपनी गायों को हाँक करके। एक दिन एक ब्राह्मण ले गया तो उसने अपनी गैया पर निशान लगा दिया कि हरी स्याही की थप्पा लगा दिया कि हमारी गाय पहचान के। घर पर पहुंचा तो एक गाय कम निकली। पहले गिन के 101 गाय लाया राजा के खिड़क में से, दान में दी थी। एक गाय कम निकली। अब वो इतने लोभी ब्राह्मण थे, बोले 100 का खुशी नहीं है, वो एक नहीं मिली उसका बड़ा दुख है कि वहां तो हमने 101 गिनी, यहाँ 100 निकली है तो एक गाय कहाँ गई? जरूर खिड़क में चली गई होगी राजा के में। कल दूसरे को किसी को दान करेंगे तो मैं वहां बैठ जाऊंगा, रास्ते में उसको पकड़ूंगा, मेरा हरी स्याही का निशान लगा होगा। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण को दान हो गई वो गाय। वो 101 गाय लेके आया। वो लठ लेके बैठा, पहले ही पकड़ लीजिए हमारी गई है। तो बोला तुम्हारी कहां से आई? हम तो राजा के यहाँ से अभी लेके आए हैं, मैं 101 गऊ मिली है। उसने कहा कि मैंने इस पर ठप्पा लगाया है हरी स्याही का, देख लो। पकड़ ली गया उसने। वो नहीं दे के नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो अभी लेके आ रहा हूं। वो बोला कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी गाय को ले जाऊंगा। दोनों लड़ गए। लड़ते लड़ते बोले कि चलो निराकरण कराते हैं, राजा के पास चलते हैं, जिसने दान की है उसके पास चलते हैं। राजा नरक के पास ये मामला आया कि महाराज दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं। एक कल गाय ले गया था, एक आज ले गया। कल वाले की एक गाय उनमें से बिछुड़ के फिर आपके खिड़क में पहुंच गई, वो दोबारा दान हो गई। एक गाय दोनों को दान कर दी। अब वो मान नहीं रहे, दोनों ब्राह्मणों को बुलवाया, उनसे बात करी। राजा बोला भैया लड़ते क्यों हो तुम? कि साहब हमारी गाय इनने कैसे मिल गई? हमारी गाय हमको मिलना चाहिए। बोले कि उससे कहा भैया दे दो इनकी गाय, तो मैं दूसरी दे देंगे। वो बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे तो दान में दी है। न वो माना न वो माना। राजा कोई निर्णय नहीं कर सके, तुम जाए समझावे तुम पाए समझा। और दोनों ब्राह्मण बा गाय को छोड़ के ही चले कि तुमने कोई निर्णय नहीं हुआ तुम पे। राजा ये कह रही 101 ले जाओ, फिर से ले जाओ, हमारी कमी थोड़ी है। लेकिन वो जिद की बात, इतना सा पाप था बस राजा का। तो राजा ने स्वीकार कर लिया कि सब पहले पाप को भोग ले, फिर तो पुण्य पुण्य है। अब पाप के लिए निर्णय फाइल गई यमराज के यहाँ। पाप की फाइल देखिए, सुन लीजिए, पाप की फाइल यमराज के यहाँ जाती है और पुण्य की फाइल धर्मराज के यहाँ जाती है। ये दो अधिकारी हैं, करो पुराण पड़ोस सब मिल जाएगा। जो पुण्य करके जाते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उसको धर्मराज के दूत ले जाते हैं। और जो पुण्य आपने कुछ पुण्य करे हैं तो पुण्यों का फल आपको धर्मराज देते हैं और पापों का फल यमराज देते हैं। यमराज के पास बढ़ाई फाइल, इसका पाप इतना है कि 2 ब्राह्मण रुष्ट होकर के चले गए, न्याय नहीं कर सके। वैसे कोई पाप नहीं है, ये बहुत पुण्यात्मा है, ऐसा लिख के भेजा। वहां देखा धर्म यमराज चकित हो गया कि इतना पुण्यात्मा, छोटा सा पाप क्या बनाया इसको। बोले गिरगिट की योनि में भेजना पड़ेगा इसको। बोले कि महाराज तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा। गिरगिट जानते हैं? करकेटा। करकेटा बोलते हैं अपने गांव, अपने यहाँ क्षेत्र में करकेटा बोलते हैं। माने कि तुम निर्णय नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते रहे तो करकेटा बना देते हैं आप। राजा ने कहा ठीक है महाराज, स्वीकार है। वो राजा नरक करकेटा बन गए और गिरगिट बने तो उन मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भक्षण करना शुरू कर दिया। जो पाप इतना सा था वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया।
अब उसकी मुक्ति नहीं हुई, इतना पाप। हजारों वर्ष बीत गए, वो गिरगिट बन गया, बहुत बड़ा हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे और उस समय भगवान ने उसके पेट में घुस करके उसको मारा, मार करके पेट चीरा, उसकी मृत्यु हुई और उसको प्रकट हुआ और उसको फिर जाकर के बैकुंठ में, वहाँ स्वर्ग में भेजा कि तुम्हारा पाप थोड़ा सा था राजन, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मेरा ऑर्डर है। और धर्मराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इनको देवता बना दीजिए। तो ऐसे देवता बनते हैं और देवता कुछ समय के लिए बनते हैं। कितने दिन देवता रहेंगे? कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, कोई जो है 10 साल के लिए, 1 महीने के लिए। जिसका जैसा पुण्य वह सीट में बिठा देते हैं और देवता बन जाते हैं। अब क्या होता है, घंटी बजती है, एक दिन निकला, घंटी बजी, तुम्हारे जैसे 1 महीने के लिए देवता बने तो 29 दिन शेष है, एक दिन निकल गया। फिर धीरे धीरे फिर आए, अब के 28 दिन रह गए, अब आपके 27 दिन रह गए, होते होते 1 दिन शेष रहता है। तब अब उसकी समझ में आया कि हमको पुण्य नहीं करना चाहिए, हम देवता बन गए तो पुण्य भोग लिया। छीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य छीन होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो फाइल फिर जाएगी भैया कहाँ? धर्मराज के पास, कि तुम्हारे पुण्य पूरे भोग लिए, तुमने देवता बन गए, अब तुम्हारी फाइल आगे के निर्णय के लिए यमराज के यहाँ भेजी जाती है, क्या बनाना चाहते हो? फिर ये देखा जाता है, तुलना की जाती है कि इसके पाप ज्यादा थे कि पुण्य ज्यादा थे। पुण्य ज्यादा होंगे और भोग लिया उसका भोग, पुण्य ज्यादा होंगे तो उसका निर्णय फिर दोनों अधिकारी मिलकर के करते हैं। तो फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने पुण्य बहुत करे थे, पाप भी करे थे, लेकिन इतने जघन्य पाप नहीं थे, बोलो तुम क्या बनना चाहते हैं? तो देवता गिड़गिड़ाते हैं, क्या कहते हैं? महाराज हमसे गलती हो गई, अब कि तुम हमको इंसान बना देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ क्यों कहा? बोले कि भाई मनुष्य की योनि तो नहीं मिलेगी, हमारा अधिकार नहीं है। यमराज धर्मराज दोनों अपने हथियार डाल देते हैं, हमको ताकत नहीं है मनुष्य बनाने के बिना। आपका पुण्य होते आपके तो बना, पुण्य आपने भोग ली, अब आपकी योनि में भेजना पड़ेगा। तो तुम अगर मनुष्य बनना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, उनकी कृपा हो जाए तो वो बना सकते हैं। तो भगवान देखते हैं, भगवान कभी कभी फाल मुख्यमंत्री पर भी जाती है। आपने देखा है ट्रांसफर वगैरह होते हैं तो कभी कभी फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है, और मुख्यमंत्री तो दयालु होते हैं, मिला क्या फर्क पड़ता है, किसी का भला हो जाए। भगवान तक फाइल अगर आपकी पहुंच गई, भगवान सोचते हैं कि इसने बहुत पुण्य करे थे तो इसको ऐसी सजा न दे, मनुष्य फिर बना देते हैं। इसलिए देवता तरसते हैं और भगवान ने कृपा कर दी तो हमारा कृपा का शरीर हो गया। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु श्रेय। ईश्वर ने अहेतु की कृपा की है, भगवान ऐसे दयालु है, बिना पुण्य के ही हमको मनुष्य बना दिया। और मनुष्य पा करके हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ही अम्बा में हमने देखा एक संभ्रांत परिवार का एक नवयुवक जिसकी उम्र होगी 24-25 साल, होली के समय पर हम आए थे, रात यहाँ से जा रहे थे कार से, ड्यूटी थी हमारी भिंड में, उधर से निकले। एक आदमी पड़ा था औंधे मुंह, सुअर चाट रहे थे उसको। वहां पुलिस वाले 2 खड़े थे, उनको बुलाया,
ये देखो यार, ये आदमी पड़ा है, तुम लोग अगर स्टाफ खड़ा है इसको देखो जो क्या बीमार है क्या है। अरे साहब ऐसे तो सैकड़ों पड़े रहते हैं, सैकड़ों पड़े रहते हैं। इसका क्या मतलब? पी लेते हैं दारू, बड़े सुअर चाट रहे थे, जो सुअर चाट रहे हैं इसको जो पड़ा था। पुलिस वाले ने जाके 2 लातें मारी, खड़ा हो गया, कहाँ हूं मैं? अब शराबी तो शराबी है, 2 लात खाई। और वो किसी छोटे मोटे परिवार का नहीं था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं तो बता दिया लेकिन मैं नहीं बताऊंगा नाम आपको, किसी की बेइज्जती हो। लेकिन वो संभ्रांत परिवार का था, उच्च कुल का था, संभ्रांत परिवार का था, और दारू पीता है। तेषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये तो जानवर से भी गए बीते हैं। मनुष्य क्या करते हैं मालूम? दारू पीते हैं, दारू, शराब। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब आप कैसे बताएंगे? इसमें से तो कोई नहीं पी सकता, क्योंकि ये तो सब भगवान के भक्त बैठे हुए हैं। लेकिन दारू क्या चीज होती है? जो सुन लेगा फिर दोबारा नहीं पिएगा, जो देख लेगा आंखों से दारू को बनते वो कभी नहीं पिएगा। दारू क्या होता है? कीड़ों का रस होता है, कीड़ों का रस। आप रायरू फार्म पे चले जाइए, रायरू फार्म पे गवर्नमेंट की फैक्ट्री है दारू बनाने की। वहां पर क्या होता है? नाद होते हैं, बड़े बड़े नाद, नादों में अनाज भरा जाता है, आधा भर देते हैं। जैसे इतना ऊंचा नाद है तो आधा अनाज पे भर देते हैं और ऊपर पानी भर देते हैं। सड़ा गला अनाज होता है, सड़ा गला अनाज, बेजर, जौ इत्यादि, इसको गलाया जाता। ध्यान से सुनिए, 100 नाद भर गई, 100 नाद एक लाइन से, नंबर 1 2 3 4 500, इस लाइन में 100, दूसरी लाइन में 100, तीसरी लाइन में 100 आदि भर दी, मशीनों से भरती हैं और फिर पानी से भर देते हैं और फिर उसको रख देते हैं, उसको गलाया जाता है। 1 महीने में वो सड़ जाती है, पानी से फूल जाती है, सड़ जाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे सड़ा पड़ जाते हैं कीड़े, सफेद सफेद सौड़े मोटे मोटे पड़ जाते हैं। फिर उसको धोया जाता है तो वो छिलके मिलके सब हट जाते हैं, गंदगी हट जाती है, वे सौड़े सौड़े रह जाते हैं। वे बिलबिलाते हैं, उसमें भर लेते हैं और उनमें उठा करके मशीनों से उसमें डालते हैं कोल्हू में, जिसमें जैसे सरसों पेरते हैं ना, वैसे। वो कीड़ों का रस है। शराब क्या है? कीड़ों का रस है। फिर वो रस निकलता है, मशीनें लगी है, पाइपलाइन लगी है और वहां जाकर के इकट्ठी होती है बड़े बड़े कड़ाहों में। फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें मसाले डाले जाते हैं और बोतल लगाई जाती हैं और सब वो मशीनों से चल रहा है, बन के बोतल तैयार। कि जी कितने की? 1100 रुपए की। ये फलानी है, हम तो नाम जानते नहीं कौन कौन सी, तरह तरह वैरायटी की शराब निकलती है। कीड़ा पीते, कीड़ों का रस पीते हैं। कोई पीता हो तो उसको बता देना, या हमसे मिलने, हमारा नंबर दे देना, हम बता देंगे, उसको समझा देंगे कि। अच्छा एक चीज और देखिए, शराब को सुअर के आगे रख दो, सुअर के, पिएगा का? ईमानदारी से बताओ, नहीं पिएगा। कुत्ते के आगे रख दो, पिएगा? नहीं पिएगा। सुअर नहीं पी सकता, कुत्ता नहीं पी सकता, लेकिन आदमी पीते हैं। आदमी शराब को पीते हैं, पीना चाहिए। राजेश्वरानंद जी महाराज, बड़े राजेश्वरानंद सरस्वती जी हुए हैं, बड़े यहाँ आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। हाँ आ चुके हैं। तो वो अपने प्रवचन में कहते थे, अपने प्रवचन में राजेश्वरानंद जी कहते थे, क्या कहते? कि भैया शराब नहीं पीना चाहिए। एक आदमी बोला कि साहब हमारे घर में तो ये कहते हैं कि जुकाम हो जाए तो थोड़ी सी ले लो, जुकाम हो जाए तो थोड़ी सी ले लो, कोई बुराई नहीं है। अच्छा महाराज जी से पूछ बैठे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी लोग ये कहते हैं कि दवाई है, जो तो
शराब है, दवाई है, जुकाम हो जाए थोड़ा सा ले ले, तो आप कहें तो ले ले महाराज। दवाई बता रहे हैं कि तो दवाई है, हमको जुकाम हो गया तो ले लेगा। तो महाराज जी बोले ले लो ले लो। ले लो कि क्यों ले लो? इसको जिसने लिया है उनके घर बिच गए, मकान चले गए, घर चला गया, परिवार चला गया, पत्नी चली गई, तो जुकाम भी चला जाएगा। ले लो, जुकाम कितनी सी चीज, वो भी चला जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम दारू पीने के लिए धरती पे नहीं आए, कीड़ों का रस पीने के लिए नहीं आए हैं, तम्बाकू चबाने के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान का भजन करने के लिए जन्म मिला है। आए थे हरे भजन को ओट न लगे कपास। आधा दोहा नहीं जानता मैं, इतनी सुना है मैंने। आए थे हरे भजन को ओटन, भगवान के भजन के लिए आए। और हाँ, यहाँ हम आके क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे? अपने अपने भैया से। मैं उस डिपार्टमेंट में रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, मंच पर बैठ करके 450 फैसले इस सेवक के द्वारा भाई भाई के फैसले करे। भाई भाई से लड़ रहा है। रामायण पढ़ लें, राम भरत का कितना प्रेम था, लात मार रहे थे अयोध्या के राज्य में बन गई, बड़ा भैया बनेगा राजा। बड़ा भैया कहे नहीं नहीं मेरा छोटा भैया बनेगा। केकई ने कहा मेरा बेटा राजा बनेगा। तो राम जी आए, राम जी पूछ रहे मैया से, मैया जी बताओ क्या कारण है? महाराज जी बेहोश क्यों पड़े हैं? अरे बेटा कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं है। राज है तुम पर अधिक स्नेह, राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यही है कि क्या? सही सही बताओ, गोल गोल मत घुमाओ। कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे 2 वरदान थाती थे, तो एक वरदान तो मैंने मांग लिया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। राम जी नाचने लगे। तुम नच क्यों रहे हो? कि मैं क्यों पूछ रहा हूं पता है? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मैया तेरे बहुत अच्छा काम किया, मेरा भैया प्रेमी, भारी प्रेम है भरत से। इतना प्रेम करते थे राम जी। हारे खेल मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही हारे खेल जितावे वही। भरत जी को जिता देते थे, हार रहे थे भरत जी, लेकिन राम जी हार गए जान पूछ करके। तो भरत जी जानते कितना प्रेम करते हैं, मेरा भैया राजा बनेगा। और दूसरा वरदान क्या मांगा? दूसरा वरदान मैंने तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास, कि जहां अयोध्या में नहीं रहोगे तुम। तो और खुश हो गए, मैया के बार बार पांव छुए, मैया तने कृपा कर दी मेरे ऊपर के। क्यों तुम क्यों प्रसन्न हो? ऐसा क्या हो गया? कि बताएं कि बताओ। कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, तेहि मैं पितु आयस बहुर सम्मत जननी तो। वहां तो मुझे साधु महात्मा मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे जंगल में। और 14 साल क्या है, थोड़ी सी है, 4-10 वर्ष 4-10 कहा राम जी अपनी कौशल्या मैया से कहा। मर गया 14 साल की तो बात है, 4 वर्ष बीती और 200 बीत जाएंगे, 14 हवाल लौट के आते हैं। चिंता नहीं करो, ऐसे है भगवान। तो भैया रामायण पढ़ो, भरत का चरित्र पढ़िए, बंटवारे सिफारिशें नहीं करानी पड़ेगी। आजकल अब पिंड नहीं छोड़ते हमारे लोग, मैं क्या आप सिफारिश कर दो, हम केस चल रहा है। कौन को कि भैया का केस चल रहा है, भैया का केस चल रहा है। और रामायण हम पढ़ते हैं, हम सत्संग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करें खूंटा हमारा वही गड़ेगा। सब पंचन को फैसला सिरमात है, खूंटा हमारा यही गड़ेगा। नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, कसम खा ली। सज्जनों ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। टाइम गो वी से बट लास्ट टाइम स्टे वी गो। जब पूरे विश्व का संतों का सम्मेलन चल रहा था, तो किसी अंग्रेज ने कह दिया कि टाइम गो, समय निकल जाता है। खड़े हुए हमारे विवेकानंद स्वामी बोले कि मंच से बोले, हाथ उठा के कहा कि टाइम गो वी से, टाइम चला जाता है, ठीक है आपने सही कहा, लेकिन टाइम गो वी से बट लास्ट टाइम स्टे वी गो। टाइम नहीं जाता, समय तो बार बार आता है, हम ही चले जाते हैं।
आज आप बैठे हैं, अगली साल इनमें से कोई ना कोई तो चला जाएगा, बोल जाएगा कि नहीं बोला, क्योंकि चलायमान है, कोई ना कोई चला जाएगा और कोई कोई नया आ जाएगा। हर साल वही वक्ता वही श्रोता नहीं होंगे, कोई हो भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही वही श्रोता बैठे रहे, वही वक्ता बैठे रहे, नए नए बदल करके आ जाएंगे। तो टाइम गो वी से बट लास्ट टाइम स्टे वी गो। समय बार बार आता है, बार बार आता है, भगवान बार बार अवसर देते हैं। ओ सुधर जा न रतन पाए विषय मन देही, दार सुधाते सठ विशुलही। मन नरत तनु भव बारिध को बेरु। ये मनुष्य का शरीर है, भव रूपी समुद्र के लिए बेड़ा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरा जो अनुग्रह है, मेरी कृपा, वो आपको पार करने के लिए तैयार है। परंतु तुम तैयार तो हो जाओ। आप धरती पर आए हैं तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, राम जी का स्मरण करने के लिए आए हैं। रामायण सुमेरी गाइए, रामायण संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। राम जी को भजो, उनका नाम लो। अभी बेटी कितना सुंदर बात सुना रही, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, आपने पढ़ी होगी। अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय में, किम तदवर ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तमम तदिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते तदेयज्ञम कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले। आदि 6 प्रश्न किए उनने, फिर भगवान ने बताए, उसका उत्तर दिया। उत्तर में बताते बताते भगवान कहने लगे, अर्जुन जो है मनुष्य को मेरा भजन हर समय करना चाहिए। तस्मात् सर्व कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तस्मात्, ठीक है, तस्मात् मामनुस्मर युद्ध च। तू मेरा स्मरण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन बुद्धिरो मामे वैसत संशयम। तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। अर्जुन तपाक से बोले कि महाराज ये कैसे संभव है? मैं यहाँ युद्ध करूंगा तो सामने दुश्मन को देखूंगा कि तुम्हारा नाम जपूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन यही तो करना है, ये अभ्यास करना है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अलग से टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि अभी तो बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो हमारी जवानी है। जब बूढ़े हो जाओगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो क्या पंडित जी महाराज पाला गए, तो मिलेगा कि भटा लाए। अरे महाराज हम तो पाला गए कर रहे हैं कि नहीं सब्जी नहीं बनाएंगे, हम तो भत्त बना के काम तुम्हारे काम नहीं करेंगे, आंखें काम नहीं करेंगी, पैरों से चला नहीं जाएगा, कमर में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, तब भजन करेंगे। नहीं, भजन की बेगड़। कोई बोला कि हमने तो बहुत पाप करे हैं महाराज, हम भजन करेंगे तो कल्याण अब होगा नहीं। अभी बेटी ने कितनी अच्छी बात बताई, कोटि विप्रवध, 1 करोड़ ब्राह्मण मारने का पाप लग जाए किसी को, और वो कह के हम भगवान की शरण में जाएंगे, तो हमें ले लेंगे क्या भगवान? पढ़ो रामायण। कोटि विप्रवध लागे जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। मेरी शरण में आ जाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। मेरी शरण में आ जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, तुम्हारी अनेक, तुमने जिंदगी भर पाप करे हैं मान लो, लेकिन आज अगर आप तैयार हो जाए भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, तो भगवान तुमको माफ कर देंगे। गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, सब जगह लिखा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़े सुधरे वही आज। तो क्या करना पड़ेगा? होए राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुम। हो गया? तो
समय हो गया है। मैं कोई वक्ता नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं।